दोस्तों नमस्ते। जनरली जो बिजली से संबंधित जो उपकरण होते हैं, स्पेशली घूमने वाले उपकरण जैसे सीलिंग फैन, टेबल फैन, कूलर वगैरह जो होते हैं, इसमें दो प्रकार के फॉल्ट्स होते हैं। पहला फॉल्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, जिसमें वायरिंग से संबंधित या वाइंडिंग से संबंधित फॉल्ट होता है। उस पे हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे, अगले वीडियो मतलब अगले कोर्स में चर्चा करेंगे। लेकिन जो मैकेनिकल फॉल्ट्स होते हैं, इस पे हम इसी वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य आपको समझाने का ये है कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कूलर की मोटर यदि जाम है, घूमने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, यदि मोटर से रिवाइंडिंग से संबंधित अगर कोई समस्या नहीं है, तो उसमें निश्चित तौर पे कोई मैकेनिकल फॉल्ट है। मैकेनिकल फॉल्ट का मतलब ये हुआ है कि या तो उसके अंदर उसके बुश खराब हो गए हैं या किसी कारण से वो मोटर जाम हो गई है। तो आइए जानते हैं कि अगर कूलर की मोटर में अगर मैकेनिकल फॉल्ट है, किसी कारण से फैन नहीं घूम रहा है, पंखा नहीं घूम रहा है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। आइए शुरुआत करें। ठीक है, देखिए अपन ने पहली वीडियो में दिखाया था वाइंडिंग से संबंधित क्या क्या लगा रहता है। इसमें अपन देखेंगे मैकेनिकल चीजें जो हमने पहले ही आपको बताया था। जो रोटर होता है, रोटर में क्या लगी रहती है, शाफ्ट रहती है, और शाफ्ट का बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ पर बुश लगा के रखते हैं। ये शाफ्ट है, आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। ये शाफ्ट पर क्या रहता है, रोटर रहता है। और मैं आपको अलग से भी एक ऐसे दिखा रहा हूँ, जो दो शाफ्ट रखी हुई है मेरे पास, आप देखिएगा ध्यान से। जो यहाँ ग्रिप बना रहता है, यहाँ पर रोटर जाके क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। ऐसे अगले वाले में भी शाफ्टों में देखो ग्रिप बनी हुई है, यहाँ पर अपन रोटर को क्या कर देते, फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। रोटर अगर यहाँ लूज रहेगा, जिसके कारण भी शाफ्ट आगे पीछे खिसकेगी, तो मोटर जाम होने का कारण बन जाती है। ऐसे बैलेंस करने के लिए बेरिंग और बुशों का पूरा अपना इलेक्ट्रिकल और उसमें पार्ट्सों में जो एंड प्लेटें होती है, इसमें बेरिंग का यूज और बुशों का यूज सबसे ज्यादा रहता है। अपन कहीं भी देखेंगे बुश और बेरिंग की ही चर्चा होती है। और बुश और बेरिंग का काम है बैलेंस को बना के रखना। बुश का काम होता है, बुशों में बुश दोनों पल्ले में लगे रहते हैं। एक इस पल्ले पर भी बुश लगा रहेगा और एक इस पल्ले पर भी बुश लगा रहेगा। कैसे लगा रहता है वो भी अपन आपको दिखाते हैं अभी इसी वीडियो में। और ये बुश लगे हुए हैं, ये आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। इसके बाद अपन इसमें बुश कैसे निकालते हैं वो भी आपको इसमें बुशों में रिपिट भी लगी रहती है। किसी किसी पल्लों में यहाँ पर रिपिट लगी रहती है, रिपिट अपन को काटना पड़ती है। अगर रिपिट नहीं है तो नट बोल्ट से भी ये क्या रहता है, टाइट रहता है। अगर नट बोल्ट से तो नट बोल्ट भी अपन इसका क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। खोलने के लिए अपन इसको, ये देखिए यहाँ स्क्रू लगे हुए, अगर स्क्रू नहीं होते हैं तो अपन नट बोल्ट भी लगे रहते, तो नट बोल्ट भी अपन उसको खोल सकते हैं। क्या सर आप रिपीट बता सकते हैं, आप रिपीट शब्द का आपने उपयोग किया, रिपीट क्या होती है? बिल्कुल, एक एक के बाद अपन बताते। पहले आप जो नट बोल्ट से दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं रिपीट भी दिखाऊंगा। सामने सब रखी हुई है, ये देखिए इस तरीके से अपन खोल लेते हैं। ऐसी जो रिपीट लगी होती है, देखिएगा आप, ये रखी हुई है रिपीट, आपको दिखाई दे रही है। ये रिपीट है। रिपीट को भी अपन यहाँ लगा के क्या कर देते हैं, इनको हथौड़ी से शाफ्ट के द्वारा यहाँ पर अपन इनको पंच कर देते। और अगर काटना है तो अपन टोंचे से, पुकर से इनको छेद करके निकाल सकते। इजी रहता है, मतलब ये रिपीट जो रहती है ना, बहुत हार्ड नहीं रहती है कि अपन को काटने में बहुत परेशानी हो जाए। आपके सामने जो रिपीट लगी हुई है, रिपीट भी अपन लगा सकते हो। चाहो तो ये नट बोल्ट भी इस पर लगा सकते हो आपको, ताकि अपने बुश फिक्स रहे, बुश हिले ना। अब आपको मैंने दिखाया। अब इसमें जो देखो, जहां बुश लगा रहता है वहां कौन कौन सी चीजें रहती हैं। एक स्प्रिंग है, जो स्पंज होती है, जिसको अपन गद्दी भी बोलते हैं, लमदे भी बोलते हैं इनको। इसमें हमेशा ऑयल से भिगो के रखना। जो पैड कड़े नहीं होने, अगर कड़े हैं तो इसको चेंज करना है, क्योंकि ये लुब्रिकेशन का, चिपचिपापन और नमी बनाने का कार्य करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लगा रहता है बुश, जे है, बस इतना कुल इसमें सामान रहता है। और बुश जो रहता है वो हमेशा शाफ्ट में एकदम फिक्स चलना चाहिए। अपन ऐसे चेक करते हैं, जी बुश की चेकिंग ही होती है कि बुश हमेशा शाफ्ट में कैसे चलना चाहिए, एकदम फिक्स चलना चाहिए, इसमें लूज होना नहीं चाहिए। देखते हैं अपन इसमें डाल के। एक अच्छे बुश की पहचान होती है कि शाफ्ट में वो टाइट चलेगा। लूज चल रहा बुश तो वो मोटर को क्या करेगा, बार बार पकड़ लेगा, जाम कर देगा। जैसे ये देखो, ऐसा चलना चाहिए बुश को, एकदम फिक्स चलना चाहिए। यहाँ पर ऐसा गैप भी नहीं होना चाहिए, ढीला भी प्ले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी प्ले नहीं। अगर प्ले रहेगा तो मोटर आवाज करेगी, मोटर पकड़ के चलती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या स्क्रैच वगैरह भी आते हैं क्या? और स्क्रैच भी आ जाते हैं। स्क्रैच अगर आ जाते तब भी अपन को बुश बदलना पड़ता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जो शाफ्ट रहती, शाफ्ट भी कई बार कट जाती। जैसे ये देखो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हो शाफ्ट कटिंग, जहाँ पर बुश लगा है उस जगह पर ये देखो शाफ्ट बहुत बुरी
तरह से कटी हुई। इस कंडीशन में जब शाफ्ट कट जाए तो अपन को शाफ्ट भी बदलना और बुश भी बदलना है। ओके, ठीक है ना। ऐसी ये शाफ्ट भी देखियो आप, इस जो उससे हल्की कंडीशन में कटी हुई, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा रफ कटी हुई है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अपन को जबकि शाफ्ट होना चाहिए ऐसी, जे देखो ये फ्रेश शाफ्ट है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लगे हुए एडजस्टर लगे रहते आगे पीछे के लिए, एडजस्टर का काम रहता है बैलेंस करने के लिए। और इसके बाद भी अगर प्ले है तो फिर अपन बासर डाल के क्या कर देते, प्ले को खत्म कर देते हैं जी, है ना। और अगर अपन को जब दोबारा बुश लगाना है तो बुश जब लगाओगे आप इस तरीके से बुश को रखना। और कभी कई लोग क्या कर देते हैं, रोटर में ऑयल डालते, जबकि रोटर में ऑयल नहीं डाला जाता है। ऑयल हमेशा अपन बुश पर ही डालते, इस पर भी डालना बुशों में। और जी अपन इसको इस तरीके से यहाँ से पहले आपको लगाना है, और लगाने के बाद ये पूरे पैड को हमेशा क्या करना है, ऑयल से अपन को, ये देखो ऑयल जो रहता है अपन 48 नंबर जो गाड़ियों में डलता है उसी ऑयल का यूज करना है। ऑयल कैन की सहायता से आपने ऑयल डालना है। ऑयल डाल देंगे तो इसमें लुब्रिकेशन बना रहेगा, मोटर आवाज नहीं करेगी, जिससे मोटर बहुत स्मूथ चलती रहती है। स्प्रिंग को लगाने का तरीका रहता है, इसमें देखो ऊपर वाला चौड़ा गर्दन और नीचे वाली पतली, पतली वाली जो गर्दन रहती है हमेशा बुश के ऊपर वाली कॉलर में बैठ जाती ताकि बुश हिलेगा नहीं। इसलिए अपन इसको बुश को अपन यहाँ लगा देंगे, और इसके बाद यहाँ पर पल्ले लगा देते हैं। अब आपको जो लगाना हो इसके ऊपर, आपको अगर रिपीट करना है तो आप रिपीट कर सकते हो, और नट बोल्ट लगाना है तो अपन नट बोल्ट भी इस पर लगा सकते हैं। ऐसी दूसरे पल्ले पर भी दोनों चीजें सेम रहती है। इस पर भी ऊपर का कैप लगा है जो हेड कहलाता है, इस पर भी जो स्पंज लगी हुई है जो लुब्रिकेशन का काम करती है। इस पर भी एक बुश जे लगा हुआ है, और इस पर एक स्प्रिंग लगी हुई, मतलब कुल इतना मटेरियल रहता है। स्प्रिंग इसमें क्या काम करती है? स्प्रिंग का काम है दबाव बना के रखना ताकि वो हिले ना, और अगर हिलेगा बैलेंस सही नहीं रहेगा जिसके कारण मोटर सही नहीं करेगी, बार बार पकड़ लेगी, बार बार जाम करेगी। इसीलिए जो स्प्रिंग का काम है वो एकदम फिक्स करने का रहता है। अच्छा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अपन पूरे सिस्टम रहता है, बुश को लगाना है, गद्दी को लगाना है, स्प्रिंगों को लगाना है जी। और आपको जो जरूरत अच्छा लगता है, आपको रिपीट लगाना अच्छा लगे तो रिपीट लगा सकते हो, और अगर नट बोल्ट कसना तो नट बोल्ट लगा सकते हो। ठीक है। वैसे ज्यादा प्रचलन में क्या है, क्या लगाया जाता है? रिपीट भी और नट बोल्ट दोनों 50% लगाए जाते। कोई ऐसा नहीं है कि रिपीट की कंपलसरी है कि वो से जो आपको इजी लगता है नट बोल्ट लगाना तो नट बोल्ट, और रिपीट लगाना है तो रिपीट लगा सकते हो। ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से अगर आपको जरूरत है तो कूलर के मोटर की के रोटर की शाफ्ट और बुश को बदला जा सकता है। हम इसमें प्रैक्टिस के लिए भी आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से इसको स्क्रू कैसे लगाए जा सकते हैं। तो एक पल्ले में हम आपको इसको शाफ्ट को बुश को इसमें फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसको एकदम दबा के रखना है ना, लूज नहीं छोड़ना है क्योंकि अपन, और आमने सामने कभी भी आप जब रिपीट लगाओगे नट बोल्ट लगाइएगा आप तो आमने सामने के पल्लों पर ही लगा के रखना है। ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर इसको प्रेस करके रखा क्योंकि स्प्रिंग का प्रेशर बहुत तेज रहता है। अगर अपन इसको बराबर से नहीं लगा पाएंगे, देखिएगा आप, आराम से ठीक है। इस तरीके से अपन इसको लगा देंगे, और इसी के सामने फिर दूसरा लगा देंगे। फिर दो लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसके बाद फिर क्या हो जाता है बराबर लगने लगते, फिर कोई परेशानी नहीं। ये देखो अपन ने यहाँ डाल लिया और इसको यहाँ इसको अपन ने यहाँ, और अंगूठे से भी इसको दबा के रखना है। आप बिल्कुल लूज मत करिएगा, अगर लूज करोगे तो ये स्प्रिंग एकदम प्रेशर से बाहर की ओर आ जाएगा। उसका काम ही प्रेशर देना, दबाव बना के रखना। ठीक है। अपन हल्का सा फंसाने के बाद स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इनको बराबर क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। जो देखिए इस तरीके से अपन इसको टाइट कर देंगे। ऐसे इसमें 4, 5, 6 जितने भी लगे हैं बराबर, सिर्फ 2 लगाने में दिक्कत है, इसके बाद तो आप आराम से इजी तरीके से इसको लगा सकते। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने इसमें बुश लगा दिया। इसमें क्या हम शाफ्ट को घुमा के देख सकते हैं क्या? बिल्कुल। शाफ्ट अगर कैसे लगाना है तो आप ऐसा रख के जो यहाँ लगा दिए, और इस पर यहाँ पर अपन कोई भी चीज का बेल है वो रख के एक शाफ्ट रख दी। हाँ, शाफ्ट को ऐसे पकड़ के, और ऊपर से एक शाफ्ट के द्वारा इसको अपन
चोट करेंगे। अच्छा अच्छा, वो रिपीट वहां पर हथौड़ी रखी हुई है। अच्छा, वो रिपीट कहाँ पर है? रिपीट जी, अच्छा ये रिपीट जी है ना जी, अपन अच्छा, ने लगी लगाइए। और यहाँ से अपन किसी चीज से इसमें अच्छा, पीछे तरफ से रिपीट लगाएंगे। हाँ, और ऊपर से इसमें चोट मारेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन इसमें रिपीट। अच्छा, ये फैल गई है इसमें। हाँ, और चोट अपन तरीके से मारेंगे तो फैलती चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसी चोट लगा के अपन रिपीट को भी बिठा सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से रिपीट लगाई जाती है। लग जाती है, पूरी फिक्स हो जाएगी फिर। तो दोस्तों देखा किस तरीके से आप जो कूलर की जो मोटर होती है उसमें हम बुश को रिप्लेस कर सकते हैं। शाफ्ट रिप्लेस करने का भी कोई विशेष तरीका है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शाफ्ट यहाँ से ठोक दोगे आप, शाफ्ट बाहर इस तरीके से निकल आएगी, मार्केट से आप दूसरी शाफ्ट ला के डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। और लंबाई वगैरह कैसे, कितनी अंदर तक जानी है वो उसमें ग्रिपिंग बनी रहती है, उस ग्रिपिंग में अपन को डाल देना है। निकालते समय अपन को ध्यान में रखना, और जो हमेशा सेंटर में ही रहता है। ठीक है, आगे वाला भाग बड़ा रहता है, पीछे वाला भाग छोटा रहता है। तो दोस्तों देखा किस तरीके से हम इसको ये बुश को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम आपको इसी वीडियो में आपको कूलर की मोटर को वापस असेंबल करना भी सिखाएंगे। वो जो मोटर है उसको हम एक बार उसको सेट करना सिखाएंगे, किस तरीके से कूलर की मोटर की शाफ्ट को फ्री किया जाता है। तो इसमें तो खैर नहीं, क्योंकि अभी इसमें दूसरा बुश भी लगाना बाकी है। हमारे पास एक कूलर की मोटर है, दोनों पल्ले उसमें लगे हुए हैं। बस उसमें हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कूलर की मोटर को दोनों पल्ले लगाने के बाद दिक्कत रहती नहीं है। अपन इसको दोनों पल्लों को लगा के ऐसे अपन ने खोलते समय दिखाया है। इस तरीके से 4 स्टड हो या 3 स्टड हो, एकदम टाइट करते चलना। बाई चांस अगर इसमें ज्यादा प्ले रहता है, हल्का फुल्का है ना, तो बासर डाल के अपन को प्ले खत्म करना, और ये मोटर इस तरीके से क्या हो जाएगी अपनी एकदम। अगर फ्री नहीं होती तो इसको हल्का हल्का और आप चारों साइड से मोटर ऐसे एकदम फ्री हो जाएगी, बिल्कुल फ्री है। अगर जैसे जो अपन देखते पिले हैं, तो पिले के लिए अपन बासर डाल देंगे तो पिले क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे स्क्रू को हम टाइट करते हैं, फुल टाइट कर देते हैं। मतलब, और कभी भी कसो स्क्रू तो हमेशा क्रॉस में कसना, एकदम अनबैलेंस नहीं कसना, नहीं तो मोटर फ्री नहीं होती। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना किस तरीके से अगर कूलर की मोटर में अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, यानी बुश और शाफ्ट से संबंधित अगर कोई फॉल्ट है, या किसी कारण से कूलर की मोटर जाम हो गई है, तो उसको हम कैसे फ्री कर सकते हैं। इसमें सर क्या ऑयलिंग करने के लिए कोई बाहर से भी कोई जगह होती है क्या? बस एक यहाँ से जगह रहती है, किसी में यहाँ पाइप लगा रहता है, लेकिन उससे इतना विशेष फर्क जैसे इसमें दिया है ना, इस ढक्कन को खोल के ऑयल डालना तो वो सीधे उसमें जाता, तो ऐसा ना कोई विशेष नहीं है। आप कभी भी ऑयलिंग करना तो खोल के करोगे। अगर जनरली लगे में करना है तो सिर्फ आगे वाले को उसमें डाल सकते हो, पीछे ऑयल नहीं जाता। इसमें दिया जरूर रहता है, लेकिन कई लोग जब यूज करते तो उस समय वो पाइप को भी अलग कर देते हैं। तो उससे सबसे सही ऑयल डालना है, या तो आप ढक्कन खोल के डालिए, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, तो दोस्तों देखा कि किस तरीके से मैकेनिकल फॉल्ट को हम दूर कर सकते हैं बुश और शाफ्ट बदल के। इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इन वीडियोस से आपको जरूर फायदा हुआ होगा, और इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस जो घरेलू उपकरण होते हैं उनको आप रिपेयर करने के काबिल हो गए होंगे। धन्यवाद।